गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है और उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो क्या होता है। उसी चीज को पहले रिपीट करते हैं कि पीएन जंक्शन फॉर्म जब होता है तो किस तरीके से काम करता है। तो ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग दिखाए गए हुए हैं। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में आपको लास्ट टर्म का अगर याद हो तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। वो जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है वो एज एन एक्सेप्टर इंप्योरिटी काम करती है, और वो एक्सेप्टर इंप्योरिटी की तरफ से जब काम करती है तो वो जो लैटिस होता है उसमें वो होल्स क्रिएट करती है, ढेर सारे होल्स कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और होल्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर के नाते यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम होता है। ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मींस लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए इसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। और ये बहुत ही लेस नंबर में होते हैं, इसीलिए हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं पी टाइप में। उसी तरीके से एन टाइप में और जो इम्प्योरिटी एटम होता है, जो इमोबाइल इम्प्योरिटी आयन होता है, वो एक्सेप्टर आयन होता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एन टाइप में यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है वो काम करती है, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब काम करती है तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के नाते जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के नाते ठीक है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हर एक इंप्योरिटी जो है वो लैटिस को कंट्रीब्यूट करती है। जब लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में होता है और थर्मली जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मली जनरेट होता है, इसका जो नंबर होता है बहुत ही लेस होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डोनर एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। ठीक, तो जब ये अलग अलग रहता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, नेट चार्जेस 0 होते हैं, लेकिन आपको जैसे ही आप इसे एक दूसरे के टच में लाओगे तुरंत ही यहां पर क्या होगा कि यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन बहुत लार्ज है और यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो पी टाइप से एन टाइप की तरफ होल मूव करना शुरू करता है, और इसी तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जंक्शन पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जंक्शन पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन कर जाते हैं। लेकिन जो इमोबाइल आयन है, इमोबाइल जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम है, वो पी टाइप में यहां पर जंक्शन पे दिखने लगता है, और एन टाइप में यहां पर जो डोनर इंप्योरिटी एटम है वो दिखने लगता है पॉजिटिव आयन के साथ। तो इस तरीके से जंक्शन पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो लेयर क्या है, दैट लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, एंड दैट लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये होती है डिप्लीशन लेयर। ठीक, अब जब ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है तो इस डिप्लीशन लेयर के बनते ही यहां पर अब ये पॉजिटिव आयंस एक जगह एकुमुलेट हो गए हैं और दूसरे साइड नेगेटिव आयंस एकुमुलेट हो गए हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर एक जगह खूब ढेर सारे इकट्ठा हो जाए और एक जगह नेगेटिव चार्जेस खूब ढेर सारे इकट्ठा हो जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगेगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल वर्क फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इस तरीके से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगती है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, जो होल्स इधर से आ रहे होते हैं और होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर जो फोर्स लगाता है, जो होल्स इधर से इधर जाना चाहता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन होता है जो इधर से इधर आना चाहता है उस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है उसके नाते इलेक्ट्रॉन अब फर्दर एन टाइप से पी टाइप की तरफ नहीं मूव कर सकता है, और सिमिलरली होल भी जो है वो फर्दर पी टाइप से एन टाइप की तरफ नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, सो ये जो रीजन होता है, इस रीजन में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं रहता है, कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं रहता है, केवल और केवल इमोबाइल आयंस मौजूद होते हैं। इसलिए इसे स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। स्पेस चार्ज रीजन मींस ऐसे चार्जेज जो कि स्पेस एक्युमुलेट करके रहते हैं, ठीक है, और वो जो है वो मूव नहीं करते हैं, तो स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। दूसरा चीज से कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन, व्हाट इज डिप्लीशन हियर,
तो डिप्लीशन मतलब होता है कमी होना। तो किस चीज की कमी हो गई है? चार्ज कैरियर्स की कमी हो गई है। मतलब रीजन वेयर नो चार्ज कैरियर्स विल बी प्रेजेंट, दैट विल बी कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन और पीएन जंक्शन। ओके, तो जब अलग अलग रहते हैं तो जैसे ही हम उसे दोनों पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को मिलाते हैं, तुरंत ही विद इन माइक्रोसेकेंड्स, ठीक, डिफ्यूजन होता है। और वो डिफ्यूजन आगे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन बैरियर काम करती है फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए, ठीक। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आल्सो पीएन जंक्शन बैरियर और डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन। तो यहां पर इसी चीज को और ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है। देखिए, जैसे ही यहां पर पी और एन अलग अलग थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इसको ज्वाइन कराया गया तुरंत यहां पर डिफ्यूजन हुआ और जब से ही डिफ्यूजन हुआ यहां पर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है, ठीक। तो मेरे ख्याल से डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब डिफ्यूजन के नाते जो जंक्शन, और डिफ्यूजन के नाते जो डिफ्यूजन कहीं भी तो हो नहीं पाएगा, अंदर तक तो हो नहीं पाएगा क्योंकि तुरंत तुरंत होती है ये काम। तो जो जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो रिकंबाइन हो जाते हैं। तो जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होते हैं तो चार्ज कैरियर जंक्शन पे खत्म हो जाते हैं और इमोबाइल आयंस बच जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, डिप्लीशन रीजन और बैरियर, जंक्शन बैरियर, ओके, और पीएन जंक्शन। दिस इज कॉल्ड आल्सो पीएन जंक्शन, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका पीएन जंक्शन, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखें कि सिंबल क्या होता है डायोड का। व्हाट इज सिंबल ऑफ डायोड? व्हाट इज सिंबल ऑफ डायोड? तो सिंबल ऑफ डायोड आते हैं। तो सिंबल ऑफ डायोड में देखिए, जो डायोड का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायरेक्शन, ये देखिए एक एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, okay, it is direction of flow of current. And what is this line stands for? This line stands for barrier or this is depletion region, this is called barrier, okay। तो इस तरीके से ये जो लाइन होती है यहां पर बैरियर की तरह से काम करती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए कि जो सिंबल होता है उसमें एक एरो होती है और एरो के एंड में एक बैरियर होता है, ठीक। अब जो एक्चुअल में आप डायोड देखोगे, एक्चुअल में डायोड कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक। एक ऐसे पतले का ब्लैक कलर की ऐसा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और यहां पर एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनी रहती है। ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? दैट विल रिप्रेजेंट कैथोड और एन टाइप। ये कैथोड को रिप्रेजेंट करती है या फिर एन टाइप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। और यहां पर ये जो होता है ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। सो दिस इज अबाउट सिंबल एंड डायोड किस तरीके का दिखता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका किस तरीके से का दिखता है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पी टाइप और कौन सा एन टाइप, ओके। तो इस तरीके से आपके पास अब पीएन जंक्शन डायोड बन गया है, ठीक। अब पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई है। जैसे ही हम लोगों ने पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को मिलाया वैसे ही डिफ्यूजन के नाते करंट तो फ्लो की, लेकिन तुरंत ही रिकॉम्बिनेशन हो गया और एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। उस डिप्लीशन लेयर के नाते एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को अलाउ नहीं कर रही है। नाउ this electric field is not allowing any further flow of electron and hole, okay, this electric field is not allowing any further flow of electron and hole। अब नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें कि क्या क्या, अगर आप यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक, दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर भी कहलाता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर होगा, ये
पोटेंशियल बैरियर कैसे बनाते हैं भी, एक हम लोग चार्ज रखेंगे और वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करना चाहता है तो नाउ इट हैज टू गो थ्रू दिस बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रही है, अगर किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और यहाँ पर अगर हम कोई भी चार्ज रख रहे हैं, ठीक, तो उस चार्ज के नाते क्या यहाँ पर काम करेगा, एक पोटेंशियल काम करेगा, एक वोल्टेज डिफरेंस के नाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। तो वोल्टेज डिफरेंस के नाते अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले की तरफ प्रेजेंट है, तो एक कॉन्सेप्ट आप ये भी समझ सकते हो कि ऑब्वियसली सर यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा, हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम इसका पोटेंशियल वाला ग्राफ बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ 0 वोल्ट, अगर हम इसको रेफरेंस मान ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हाई वोल्टेज होगा, क्यों, क्योंकि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और वो इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो अगर हमने इसको 0 मान लिया तो यहाँ पर कुछ हाई वोल्टेज होगा। सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के केस में ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो एक आता है पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर में जो डिप्लीशन लेयर होता है, वो ये जो डिप्लीशन लेयर जो स्पेस चार्ज रीजन के नाते बन जा रहा है, उस डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के नाते एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव काम करती है और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ बैरियर, ठीक, एंड दिस बैरियर विल हैव अ काइंड ऑफ वोल्टेज where on the n side there will be higher voltage, on the p side there will be lower voltage. So now if a hole wants to move from p side to n side, then it will have to attain some more voltage so that it can cross that barrier. अगर एक होल है और अगर उसके पास उसको यहां से p से n टाइप तक जाना है तो अब केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस से वो नहीं जा सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा, ताकि उस पोटेंशियल को ये अचीव कर सके और इस बैरियर को ओवरकम करके वो एन टाइप तक जा सके। ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट अबाउट डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर एंड हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बायसिंग। बायसिंग, तो अभी तक जो भी हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की उसमें कोई भी बायसिंग